नमः सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहितसावणं ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिवीर उपासित तीर्था सरस्वती हर्तुनो दुरितान अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुषि ध्वंसकं शेषां परिवर्तकं जन्म संबंधकं भवेजी मनः प्रतिपोधकारकमिदं शास्त्रं त्रिपदं पुराणानामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां मनोदिवसार माध्यम श्री रविसेन आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधन्त्या श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम पुनपुनाद्य जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साधनम जैनम जयतु साधनम जैनम जयतु साधनम। बेटा हल्का सा मैं तुम्हारे सामने जब तक स्वाध्याय करे तब तक चारों प्रकार का हरकत याद मेरा पक्का शिष्य है। हाँ बेटा मैं तुम्हारे हल्का सा पहला सा जिक्र कर दूं। श्रेया और अक्षरा आज नए बच्चे आए हैं। हाँ ये भी नया आया है। बेटा तुमने 10 लक्षण पर की पूजा में एक लाइन सुनी है, वसु कर्म सेति नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। सर इनका तो उससे पहले से छुटा हुआ है जब राक्षस वंशी वाला चल रहा था। अरे वो तो छुटा हुआ है, अब तो अब वाली कहानी बता रहा मैं, अभी तो वही चलती है ना, वही चलती है ना। हाँ इसमें क्या था, इसमें ये बताया सत्य धर्म के लिए है। ये धर्म कितने हैं बेटा? 10। वेरी गुड शाबाश। 10 धर्मों के नाम बता। उत्तम क्षमा मार्दव सत्य शौच संयम तप त्याग। हाँ सत्य का नाम आया नहीं आया? तो सत्य के अंदर क्या बताया था? वसु झूठ से ही नरक पहुंचा, क्योंकि वसु ने झूठ बोला इसलिए नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। ठीक है ना। तो नारद की कहानी चल रही है, उसमें क्या है, वसु तो झूठ बोल गया था। इसके अंदर एक शास्त्रार्थ इस बात के ऊपर हुआ था बेटा कि यज्ञों में धर्म में जो बलि दी जाती, क्या जानवरों की बलि दी जा सकती है? अज का क्या मतलब है? उसमें ये शब्द था कि अज का क्या मतलब है? तो अज का मतलब हमारे शास्त्र के हिसाब से वो है, ऐसा धान है जो दोबारा से उगे ना, ऐसा धान जो दोबारा से उगे ना। ऐसा धान कौन सा हो सकता है? चावल, जिसके ऊपर से मुंजी हट गई, भूसा हट गया, तो वो चावल को अगर तुम जमीन में बोओगे तो उगेगा नहीं। तो ये बताया गया कि हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें हिंसा नहीं है। उसने अज का मतलब बताया पशु, कि पशु की बलि दी जानी चाहिए। तो वसु भी ये मानता था कि अज का मतलब चावल है, लेकिन उसका बेटा, ये जो नारद और वसु दोनों के दोनों एक गुरु के यहाँ शिष्य थे, एक गुरु के यहाँ शिष्य थे। गुरु जी ने दीक्षा ले ली थी, वे मुनि बन गए थे। और उनका गुरु का भी एक बेटा और था, गुरु का भी एक बेटा और था। तो गुरु के बेटे में और नारद में विवाद हुआ था कि अज का क्या मतलब है। तो वो तो कह रहा था कि अज का मतलब है पशु की बलि दी जा सकती है, और नारद कह रहा था कि यहाँ पे पशु नहीं है, यहाँ पे चावल है। तो दोनों के दोनों पहुंचे राजा के पास। वसु राजा बन गया था, गुरु जी का शिष्य वसु राजा बन गया था। राजा के पास विवाद पहुंचा। तो जो गुरु माता है उसे लगा कि है ना, मेरे पुत्र का मान भंग हो जाएगा, मेरा पुत्र झूठा कहलाएगा। तो उसने पहले से पहले वसु से इस बात के लिए आश्वासन ले लिया कि उसके पुत्र के पक्ष में निर्णय दिया जाए। तो वसु ने अपनी गुरु माता का मान रखते हुए अपने गुरु भाई यानी कि गुरु के पुत्र का नारद
नारद के सत्य वचन को छोड़कर उसके झूठे वचन का साथ दिया, तो इस पाप कर्म के कारण वो नरक में पहुंचा था। ठीक है ना, ये कहानी तो यहीं पूरी हो गई थी। अब नारद ने एक दो जगह और देखा कि वहाँ पशुओं की बलि दी जा रही है, तो वो इस बारे में विवाद कर रहा। जो पशुओं की बलि देने वाले हैं उनका कहना यह है कि पशुओं का तो जन्म ही इस कार्य के लिए हुआ। तो नारद ने 2-3 इसके लिए विरोध के रूप में तर्क रखे। एक तो ये कहा कि अगर उनका जन्म बलि के लिए हुआ है तो बोझा क्यों उन पर ढोते हो, उनका फिर बलि दो, बोझा क्यों ढो रहे हो, तुम तो बोझा भी ढो रहे हो उनके ऊपर। एक तो ये कहा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि क्या इनको कष्ट नहीं होता है, कष्ट तो इनको भी होता है। ये 2-3 उसने इसके मामले में तर्क रखे। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अगर तुम कहो कि कर्म पहले है या शरीर पहले है, जिस प्रकार बीज और वृक्ष, वैसे ही कर्म तथा शरीर को भी समझना चाहिए। पहले बीज होगा फिर वृक्ष होगा, ठीक है ना। ऐसे ही शरीर को भी और कर्म को भी समझना चाहिए कि कर्म के जिसके कर्म रूपी बीज जल गए उनको शरीर रूपी वृक्ष नहीं होगा। अगर कर्म खत्म हो जाएंगे तो शरीर कहाँ मिलेगा। सिद्ध भगवान के क्या होता है, कर्म नष्ट हो जाते हैं और इसलिए उनके पास शरीर भी नहीं होता। एवं शरीर के बिना सुख दुख इत्यादि फल भी नहीं होते। जिसका शरीर नहीं होगा उसे सुख दुख का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए यह आत्मा मोक्ष अवस्था में कर्म रहित तथा मंद इंद्रियों के से अगोचर अद्भुत परमानंद को भोगता है। ये लाइन तुम्हारे समझ में नहीं आई होगी बेटा। मन क्या हम देख सकते हैं, क्या किसी ऑपरेशन से मन दिखाई दे जाएगा, लेकिन मन भी पुद्गल है, इंद्रियां भी पुद्गल हैं, ठीक है ना। और इन सब चीज को नष्ट अगर हो जाएंगी तो क्या होगा, जीव परमानंद यानी कि परमात्मा बन जाएगा, सिद्ध रूप में सुख भोगेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। निराकार स्वरूप अविनाशी है। निराकार का क्या मतलब है, ऐसे क्या चीज है, हाँ ये अविनाशी है, ये पद कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए अविनाशी पद दया धर्म से ही मिलता है। समझ में नहीं आई बात। तो अविनाशी पद धर्म से मिलता है, ऐसे कैसे। क्योंकि विनाश करने में तो निर्दयी हिंसा मतलब निर्दयी उससे देखो एक बात तुम्हारे से इस बात को पाठशाला में भी बता चुका मैं। हमारा पूरा का पूरा जैन धर्म केवल और केवल अहिंसा के ऊपर टिका हुआ है। तुम मेरे से कोई सा भी एक वर्ड के बारे में बता दो, मैं कह दूँ कि देखो अहिंसा आगे नहीं आगे, कोई सी भी चीज़ कह दो, हमारा पूरा का पूरा धर्म अहिंसा के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है ना। और अहिंसा कैसा आएगी, दया से आएगी, ठीक है ना। और अहिंसा करते करते हमारे यहाँ मोक्ष हो जाता है। मुनि क्या कर रहे हैं, अहिंसा ही तो कर रहे हैं वे, ठीक है ना। और अहिंसा करते करते उन्हें मोक्ष हो जाता है, ठीक है ना। अगर 100% अहिंसा कर दो, देखो हिंसा में दूसरे को दुख देना नहीं है, अपने आप को भी दुख नहीं देना। देखो एक बात सुनो, मैं अपने कमरे में खड़ा होकर चिल्ला रहा, मतलब नोनी तो स्कूल चली गई, नोनी तो चली गई स्कूल, और मैंने देखा घर के अंदर इसके है ना कॉपी किताबें कपड़े इधर उधर पड़े हुए, मैं खूब चिल्ला रहा, नोनी पे क्या फर्क पड़ रहा, नोनी तो स्कूल में, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये मैं अपने कर्म चढ़ा रहा, ये अपनी हिंसा है, ये आत्महिंसा है। आई बात समझ में, क्या है बेटा, ये आत्महिंसा है, और उससे भी कर्मों का आश्रम होता है, ठीक है ना। अगर बाई द वे मेरे दिमाग में आ जाए, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, ठीक है ना, इसने इधर उधर फैलाती, मैं उसे प्यार से समझा दूंगा, और वे मैं उठा के एक तरफ रख दूँ, और जब ये आ जाए मैं कहूँ बेटा देखो ऐसे नहीं करते, है ना, ये गलत बात होती है ना, आगे ऐसे तो नहीं करने की, खत्म होगी बात, ठीक है ना। अरे मैंने उठा के रख दिए तो क्या हुआ, मैंने अपनी हिंसा भी रोक ली, ठीक है ना, मेरे भी कर्मों का असर नहीं हुआ। तो हमारा पूरा का पूरा धर्म अहिंसा के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है ना। अविनाशी पद भी धर्म से ही मिलता है। पुण्य के उदय से ही आप मनुष्य बने, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तथा आपने ब्राह्मण पद पाया, इसलिए कर्मों से दूर रहो, ठीक है ना।
अगर जीव हिंसा के कारण मानव को स्वर्ग मिलता तो मात्र जीव हिंसा का अनुमोदन करने वाले राजा वसु नरक क्यों गए? वसु नरक में क्यों पहुंचा? उसने भी तो यही कहा था कि क्योंकि अगर वो सच बोलता तो जैसे जगह जगह वो पर्वत ने पशु हिंसा वो हिंसा में फैलाई। भाई नाम तो क्या था, मेरे नाम दिमाग में नहीं था। वो जो गुरुजी के पुत्र का नाम था पर्वत था, ये बता रहा है। हाँ तो अगर वो सच बोलते तो ऐसा ना होता कि जगह जगह हिंसा ना फैले। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। यज्ञ वगैरह में ये बलि हाँ वगैरह हाँ मांगती हाँ फिर। हाँ। अभी इन बच्चों के पास समझ में नहीं आ रहा कि बेटा ऐसा हुआ कि है ना, क्या नाम, पर्वत जीत गया। वो जो गुरुजी के पुत्र का नाम पर्वत था, ठीक है ना, तो वसु ने तो पर्वत को जिता ही दिया था। तो पर्वत जगह जगह जाकर वो कहता है देखो मैं जीत गया हूँ और ये हिंसा का मार्ग ही सत्य मार्ग है। तो जगह जगह वो हिंसा का धर्म चलने लगा, राजा ने ये बता रहा कह है। दिया तो सबने वही मान लिया। वही मान लिया, ठीक है ना। तो तो नारद कह रहा है कि उसको नरक पहुंच जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा वसु को, क्योंकि हिंसा में पाप है। उन्हें स्वर्ग में स्थान क्यों नहीं मिला? अगर कोई आटे का, हाँ फालतू में परेशान करेगा। बाबू यहाँ जा मेरे पास, बेटा आंटी के पास बैठ, इस पास बेटा। देखो इसके हाथ में कुछ है वो। हाँ कोई बात नहीं बेटा, ये आंटी के पास बैठ जाएगा ना, ये बैठ जाए बेटा। अब आंटी का चुपाइए, देख आंटी फिर से है ना समझा देंगे, प्यार से समझा देगी आंटी, है ना। बच्चों को प्यार से बहुत अच्छा समझाती है आंटी। अगर कोई आटे का पशु बनाकर भी उसका वध करता है उसे भी नरक का अधिकारी माना जाता है। बेटा हमें दीपावली पे बहुत बार है ना कलर्ड खिलौने मिलते हैं, किसी में घोड़ा बना हुआ होता है, किसी में हाथी बना होता है, तुमने देखा होगा। उन्हें खाने में भी पाप है, क्योंकि उसमें हम क्या सोच रहे हैं, देखो मैंने हाथी खा लिया, देखो मैंने घोड़ा खा लिया, तो उसमें भी क्या है, हम मन में भाव हिंसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बताया आटे के का भी बनाकर अगर हम उसे काटते हैं तो वहां भी भाव हिंसा लगती है, उसे भी नरक का अधिकारी माना जाता है। तो फिर साक्षात पशु का वध करने का क्या फल है? अब भी यज्ञ करने वाले कहते हैं हे वसु उठो स्वर्ग में जाओ, यह कहकर वह अग्नि में आहुति डालते हैं। देखो वसु ने कहते था ना कि हाँ हिंसा की जा सकती है, तो लोग आहुति डालते टाइम क्या कहते हैं कि वसु तुम भी स्वर्ग में जाओ, ये कह के आहुति डाल रहे हैं। ऐसा हो रहा होगा उस टाइम पे। इससे भी यह सिद्ध होता है कि वसु स्वर्ग में नहीं गया। अगर स्वर्ग में गया होता तो क्यों कहते थे, वो स्वर्ग में नहीं गया होगा तभी तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि स्वर्ग में नहीं गया बल्कि नरकवासी बनाया। इसलिए हे संवर्त यह यज्ञ कल्याणकारी नहीं है। अगर यज्ञ करना ही चाहते हो तो धर्म का यज्ञ करो। आत्मा यजमान है, शरीर वेदी का है। आत्मा तो यजमान की तरह से है, ठीक है ना, और शरीर वेदिका की तरह। और संतोष, साकल्य, त्याग, होम, मस्तक के बाल कुशा, प्राणियों की रक्षा दक्षिणा है। यज्ञ में जो चीज का यूज करते हैं ना वह बता रहे हैं कि ये है, ये है। सत्य बोलना स्तंभ है, तब अग्नि है, ठीक है ना, तब अग्नि है। चंचल मन पशु है, इसकी हिंसा करो, चंचल मन की हिंसा करो। चंचल मन पशु हैं। इंद्रिया समधियां हैं। समधि का मतलब ये होता है जैसे हम वो डालते हैं ना धूप वगैरह डालते हैं, उन्हें कहते हैं। शुक्ल ध्यान प्राणायाम है एवं सिद्ध पद की प्राप्ति होना फल है। हमें उस यज्ञ में क्या मिलना है? सिद्ध पद, हम मोक्ष चले जाएं। अब तुम कहोगे कि यज्ञों में देव की को तृप्ति मिलती है तो अन्न का आहार नहीं करते, तो फिर मांस की आवश्यकता देव के शरीर से सुगंधित आती है तथा वे मन से ही आहार करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसमें आहार तो नहीं करते। हम जब तपस्या करते हैं तो आहार नहीं करते ना, तपस्या के टाइम पे कोई मुनि आहार करते हैं, आहार नहीं करते, तो फिर मांस की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। देवों के शरीर से भी सुगंध आती है, वे भी मन से आहार करते हैं। उनके जब भी मन में भूख की इच्छा होती है ना, वे उनका मन होता है तभी उनके कंठ से अमृत झड़ता है, तो वे ऐसा आहार करते हैं, उनके कंठ से अपना आप ही अमृत झड़ता है। आखिरकार मांस है क्या? महादुर्गंध, मांस में बदबू आएगी ना। जो देखी न जाए, जो माता के लहू तथा पिता के वीर्य से उपजता है,
जिससे छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति होती है। यह महाअभक्ष्य है, उसे देव किस प्रकार खा सकते हैं? मतलब ये बता रहे हैं कि तुम है ना जीवों की बलि दे रहे हो, पशुओं की बलि दे रहे हो, और तुम ये सोच रहे हो कि ये देवों के पास पहुंच रहा है। क्या देव मांस खाते हैं? इसमें तो बदबू अलग आती है, ठीक है ना। और वे मानसिक आहार करते हैं, उनके आहार का नाम मानसिक आहार है। उनके मन में इच्छा होती है, कंठ से अमृत जड़ता है। तो मानसिक आहार थोड़े ना हुआ उनका। उनके आहार को ऐसे बोलते हैं, मानसिक का मतलब सोचने में। हाँ ऐसे बोलते हैं। शरीर के अंदर 3 तरह की अग्नि जल रही है, ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि और उदर अग्नि। ज्ञान की अग्नि का मतलब ज्ञान से जो अग्नि होती है, ठीक है ना। दर्शन जो हमारे इंद्रियों से दर्शन हो रहा है, और उदर अग्नि का मतलब होता है पेट की भूख। इन्हीं को आचार्य दक्षिणाग्नि, ग्राह्य पल्य तथा आवानीय के नाम से जानते हैं। अगर स्वर्ग लोक के निवासी मांस आदि का भक्षण करें तो वे देव किस प्रकार के होंगे? जैसे कुत्ता, सियार और कौवा, उसी प्रकार से ये देव भी हो जाएंगे। फिर जानवर करते हैं ना। संवर्त ने हार मान ली। अब आखिरकार उसने मान लिया कि नारद सच बोल रहा है, परंतु क्रोध में आकर उसने अपने विप्रों की सहायता से नारद को घेर लिया। उसने अपने आप को शास्त्रार्थ में तो हारा हुआ मान लिया, लेकिन वो मन से नहीं हारा, और उसने अपने साथियों से नारद को घेर लिया। नारद वहां से बचने की कोशिश की पर सफल नहीं हो सके। अंततः मार खाने लगे। उन्हें पक्षियों की तरह घेर कर बहेलियों की तरह से कष्ट देना शुरू कर दिया। नारद को इस प्रकार असमर्थ देखकर रावण के एक दूत ने, जो उस समय वहां उपस्थित था, तुरंत ही रावण को जाकर यह सूचना दे दी, हे महाराज, जिस राजा के पास आपने मुझे भेजा था वह तो बहुत ही दुर्जन है। उसके सामने ही कुछ विप्रों ने नारद को शास्त्रार्थ में हारने के पश्चात घेर लिया तथा उनकी पिटाई हो रही है, उन्हें कष्ट दिए जा रहे हैं। यह सुनकर रावण को क्रोध आ गया। वह तुरंत ही अपने विमान में बैठकर अपने सामंतों के साथ वहां पहुंचा, नारद को उन कष्टों से मुक्ति दिलाई, सारी यज्ञशाला तहस नहस कर डाली तथा द्विजों को चेतावनी दी कि मेरे राज्य में जीव हिंसा की कोई जगह नहीं है। जिस तरह शारीरिक कष्ट से तुम्हें दुख होता है, उसी प्रकार पशु पक्षियों को भी दुख होता है। उन्हें भी सुख अच्छा लगता है जैसा तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें पिटते हुए कष्ट होता है तो क्या पशुओं को कष्ट नहीं होता? फिर मारने पर तो अत्यधिक कष्ट होता होगा। अब तुम भी अपने पाप का फल सहन करो तथा नरक के दुख सहन करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर रावण के सैनिकों ने उन द्विजों की पिटाई शुरू कर दी। वह विलाप करने लगे, हमें छोड़ दो, अब हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे। पर रावण का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो महादयावान नारद ने रावण से प्रार्थना की, हे राजन, तुम कल्याण हो तो आपने मुझे छुड़ाया, अब आप कृपा करके इन दुष्टों को भी छोड़ दो। ये काफ़ी कष्ट सहन कर चुके हैं। जिन शासन में तो किसी को भी पीड़ा देना मना है। फिर आपने यह तो सुना ही होगा कि हुंडा असर्पणी काल में पाखंड की प्रवृत्ति हो जाती है। फिर नारद ने रावण को समझाया कि जब भगवान के वचन सुनकर भी प्राणी नहीं सुधरते तो फिर हमारी तुम्हारी तो बिसाती क्या है। इसलिए आप इन अज्ञानी द्विजों को भूल ही जाएं। तब राजा मरुत हाथ जोड़कर धरती पर मस्तक लगाकर रावण को नमस्कार करने लगे। हे देव, हे लंकेश, मैं आपका सेवक हूँ, आप प्रसन्न हो। मैं अज्ञानी लोगों के उपदेश सुनकर हिंसा मार्ग पर चला गया था, कृपया आप मुझे क्षमा करें। यह सब जीव के अज्ञान की वजह से होता है। मुझे भी आप धर्म का मार्ग दिखाएं। मेरी पुत्री कनक प्रभा से आप शादी करें। इस संसार में जो भी कुछ उत्तम कोटि का है सिर्फ आपके योग्य है। रावण बहुत प्रसन्न हुआ तथा कनक प्रभा से शादी कर ली। मारुत ने रावण को भेंट में असीम दौलत, उर्दू के शब्द हैं, असीम दौलत तथा सारी सेना रावण के सुपुर्द कर दी, सौंप दी, हैंड ओवर कर दी। है असीम का मतलब बेटा जिसकी सीमा ना हो, बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी। जैसा तू भी है ना, असीम रूप से वो करता रहता है, दंगा उतारता रहता है, उतारता है ना असीम दंगा। हाँ बेटा, मतलब बाद में
शादी कर ली। रावण जहाँ भी जाता उस ग्राम, उस नगर, उस देश के नर नारी उसे देखने एकत्रित हो जाते और औरतें तो उसके रूप पर मोहित हो जाती तथा उसकी रानियों के भाग्य से ईर्ष्या करने लगती। रावण के राज्य में जैसे सतयुग का पूर्ण समर्थन था। हर तरफ खुशहाली तथा हर तरफ प्रसन्नता तथा हर तरफ रावण का गुणगान करते लोग उसकी कहानियाँ सुनाते सुनाते प्रसन्न होकर दोबारा सुनाने को तैयार रहते थे। रावण की दिग्विजय के दौरान ही वर्षा ऋतु शुरू हो गई। भरपूर बरसती हुई बारिश, काले मेघ आसमान में इतराते फिरते थे। बिजली की चमक व उसकी आवाज़ में डर और आनंद दोनों ही मिलते थे। बारिश न ज़्यादा हुई न कम। रावण के पुण्य के प्रताप से हर तरफ खुशहाली का बढ़ती जा रही थी। हर तरह के जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य सभी स्वर्ग का जैसा आनंद पृथ्वी पर ही मिल रहा था तथा रावण स्वयं भी स्वर्ग का आनंद पृथ्वी पर भोग रहा था। समय बीतता गया। रावण की पुत्री कृतचित्रा बड़ी हो गई। रावण को उसकी शादी की चिंता हो गई तथा सोचा कि पुत्री की शादी से निपट लिया जाए, फिर बाद में इंद्र से निपटा जाए। ठीक है ना। इंद्र कहाँ था? यहाँ पे था ना। इंद्र स्वर्गों का राजा इंद्र ने, हाँ, विद्याधरों का राजा इंद्र। ठीक है ना। अभी तक है हाँ हाँ विजयाट पर्वत दिखा रहा मैं। ठीक है ना यहाँ पर। ठीक है ना। अभी तक वो इंद्र से नहीं निपटा था तो उसने कहा कि पहले अपनी पुत्री की शादी कर लेता हूँ, तब उसके बाद मैं इंद्र से निपटूंगा। मथुरा के राजा हरिवाहन का पुत्र, देखने में अति सुंदर, विनयवान, सरल, नीति शास्त्र में निपुण मधु नाम का युवराज रावण को उचित प्रतीत हुआ। ठीक है ना। उसका नाम मधु था। महाविनयवान, प्रीति के योग्य, महापात्र, महारूपवान, अति गुणवान मधु को रावण ने अपने पास बुलाया। रावण को मंत्रियों की सूचनार्थ निवेदन किया, हे देव, यह है मधु कुमार, महापराक्रमी है, गुणों की खान है, इसके शरीर से अत्यंत सुगंध आती है तथा वह सुगंध सब लोगों के मन में बस जाती है। सब लोगों को अच्छा लगने वाला उसका यह रूप अत्यधिक मनोहारी है। मुझे ऐसा लग रहा है शत्रुघ्न इसी पर अटैक करेंगे। ठीक है ना। बाद में कहानी के लास्ट में आएगा, उन्हें है ना शत्रुघ्न को मथुरा से बहुत लगा होता और वहाँ का राजा उस टाइम पर मधु ही था और मधु दीक्षा ले लेंगे तब। मनोहारी है, उसका नाम मधु यथार्थ में ही है। वह बहुत ही मधुर वाणी में वार्तालाप करता है। मधु मकरंद को भी कहते हैं। मकरंद का मतलब हनी, शहद, है ना। मकरंद को भी कहते हैं। यह भी मकरंद जैसी सुगंधि का स्वामी है। असुरों के इंद्र चर्मेंद्र ने इसे महागुण रूपी त्रिशूल का रत्न प्रदान किया है। हाँ वही है, वही वाला है ना मधु। हाँ, जब है ना रामचंद्र जी कहते हैं कि जिस टाइम पर उसके पास त्रिशूल ना हो उस टाइम युद्ध करना। हाँ वही वाला है भाई। ठीक है ना। असुर के राजा ने उसको एक त्रिशूल दिया था। वो त्रिशूल ऐसा था, अगर वो त्रिशूल उसके हाथ में रहेगा, मधु के हाथ में, तो वो कभी नहीं हार सकता। त्रिशूल प्रदान किया है। उस त्रिशूल का वार कभी खाली नहीं जाता। इस तरह से मंत्रियों ने राजकुमार मधु की प्रशंसा में अनगिनत तरीकों से की। यह प्रशंसा सुनकर रावण ने अपनी पुत्री कृतचित्रा की शादी मधु से कर दी तथा मधु कृतचित्रा बहुत पसंद हुए। ये बताओ आगे भी पढ़ूँ या रहने दो? अब ये तो पूरा हो गया, एक पढ़ लूँ। ठीक है ना। राजा मधु के पूर्व भव। राजा सैनिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि चर्मेंद्र ने यह त्रिशूल क्यों दिया मधु को। ठीक है ना। तब गौतम स्वामी ने कथा सुनाई कि धात की खंड नाम के द्वीप में ऐरावत के शतद्वार नगर में दो मित्र रहते थे। देखो ये तो है जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद धात की खंड। ठीक है ना। और जैसे यहाँ ऐरावत है ऐसे वहाँ पे भी ऐरावत है ना।
ऐरावत क्षेत्र के शतद्वार नगर में 2 मित्र रहते थे। एक का नाम सुमित्र तथा दूसरे का नाम प्रभव। दोनों ही एक ही गुरुकुल में रहकर शिक्षा पाई और पंडित हुए। कुछ समय बाद सुमित्र राजा बना और प्रभव अपने कर्म के उदय से महादरिद्री बना, बहुत गरीब हो गया। परंतु सुमित्र ने अपने स्नेह में कोई कमी नहीं आने दी और उसे हमेशा अपने बराबर ही रखा। एक दिन एक घोड़ा राजा सुमित्र को हरकर ले गया। उस वन में राजा को भीलों के राजा दुरीपुष्ट मिला, जो उसे अपने घर ले गया। अपनी पुत्री वनमाला से उसकी शादी कर दी। साक्षात वन लक्ष्मी के समान अति सुंदर वनमाला को पाकर राजा सुमित्र बहुत प्रसन्न हुआ तथा वह 1 माह तक से आनंद खुशी के साथ भीलों का आतिथ्य लेता रहा। जब वह वहाँ भीलों से की सेना लेकर अपने नगर शतद्वारा की तरफ वापस आ रहा था, उसी समय उसका मित्र प्रभव अपने मित्र को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा था। प्रभव ने अपने मित्र सुमित्र तथा उसकी रति समान का मतलब है कामदेव की पत्नी का नाम रति होता है। कामदेव की पत्नी का नाम रति होता है और रति को यह माना जाता है कि इससे सुंदर कोई है ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि रति समान पत्नी वनमाला को देखा तो वह देखते ही वनमाला पर मोहित हो गया। अशुभ कर्म के उदय से प्रभव अपने अभिन्न मित्र की पत्नी को देखकर उचित अनुचित भूलकर उसे प्राप्त करने की कामना में जलने लगा। आहार निंद्रा सब कुछ गुम हो गई। वह अपने मित्र की हालत जानकर राजा सुमित्र ने उसे कारण पूछ लिया तो प्रभव ने बताया, जब से वनमाला से तुम्हारी शादी हुई है उसे देखकर मैं सब कुछ भूल गया हूँ। यह सुनकर राजा सुमित्र ने अपने प्राण समान पितृ का दुख जानकर यह सोच कर कि मित्र की सहायता करनी चाहिए, अपनी स्त्री को मित्र के घर छोड़कर महल के झरोकों में जाकर बैठ गया और छिपकर देखने लगा और सोचने लगा, अगर मेरी पत्नी इसकी आज्ञा नहीं मानेगी तो मैं इसे त्याग दूंगा और अगर मान जाएगी तो 1000 ग्राम उसे दे दूंगा। वनमाला रात्रि के समय प्रभव के समीप जाकर बैठ गई तो प्रभव ने पूछा, हे बंते तुम कौन हो? वनमाला ने अपने विवाह का पूरा वर्णन सुना दिया। यह सुनकर प्रभव को बहुत दुख होने लगा। सोचने लगा, हाय हाय, यह मैंने क्या गलत विचार कर दिया। मित्र की स्त्री तो माता के समान होती है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई? मैंने ऐसा विचार किया, इस महापाप से किस प्रकार से छुटकारा हो सकता है? इस कलंकित जीवन से तो मौत ही अच्छी है। यह सोचकर उसने स्वयं को मारने की कोशिश की। करने के लिए अपनी तलवार उठाई तो राजा सुमित्र ने झरोके से कूदकर उसका हाथ पकड़ लिया, छाती से लगाकर कहने लगा, मित्र आत्महत्या पाप है। इस दोष का परिणाम तुम नहीं जानते। जो अपने शरीर को स्वयं ही नाश करते हैं वे मरकर नरक जाता है, फिर अनेक भाव काटने पड़ते हैं। आत्मघात निगोद का कारण है। यह समझाकर उसे शांत किया। बोलने लगा, हे मित्र, यह आपस में हमारी जो मित्रता है वह जन्म जन्मांतरों में भी रहनी चाहिए। यह संसार असार है। यह जीव अपने कर्मों के उदय से भिन्न भिन्न योनियों में पैदा होता है, भटकता रहता है। इस संसार से में कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है। यह कहकर अगले दिन सुमित्र ने वैराग्य लेकर मुनिवर धारण कर लिया। फिर पर्याय पूरी करके दूसरे स्वर्ग में ईशान इंद्र बना। वहाँ से चलकर वह राजा हरिवाहन और राजा माधवी का पुत्र मधु बना। ये है वो। अब ये मतलब दूसरे स्वर्ग से आकर ये राजा मधु बना और हरिवंश रूपी आकाश में चंद्रमा के समान हुआ तथा प्रभव सम्यक के बिना अनेक योनियों में भटकता हुआ विश्व वसु की पत्नी ज्योतिषमती के शिखी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर तप कर असुरों के अधिपति चर्मेंद्र बना। फिर यह चर्मेंद्र बन गया। अवधि ज्ञान से अपने पूर्व भाव को याद कर सुमित्र नाम के मित्र के निर्मल गुणों की स्मृति को अपने चित्त में सदैव संजोए रहा। फिर समय आने पर पूर्व मित्र सुमित्र के जीवन में जो मधुवाहन है त्रिशूल प्रदान किया। मधुवाहन भी अपने पूर्व भव के मित्र चर्मेंद्र से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। ठीक है ना। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख में दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख में दो, जन्म दुख में दो, मर दुख में दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख में दो। समोसणता महल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, समोसणता महल तुम्हारा घर जैसे भैया, कुन कुन से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया,
जन्म दुख मेर दो जिनवाणी जग मैया नम दुख मेर दो। सात तो छह द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, सात तो छह द्रव्य बताए हो उपकारी मैया। जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो, जन्म दुख मेर दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेर दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा जग की मैया। हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख मेर दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेर दो। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो सदा तू दो। हे जिनवाणी भाती तो जपूरी ने जो तेरी शरणा गए सो। जिनवाणी माता की जय।